जय माता की मित्रों। सूर्य से लेके शनि तक के ऑडियो में डाल चुका हूँ और आज राहु और केतु दोनों को ही ले लेता हूँ। एक्चुअली राहु और केतु कोई ग्रह तो है नहीं, छाया ग्रह है और जिसके भी साथ बैठते हैं वो उसी की तरह फल देते हैं। इनका अपना स्वतंत्र प्रभाव तभी होता है जब किसी की दृष्टि नहीं हो, अकेले बैठे हो, बलवान हो, तब इनका बहुत अच्छा फल देता है। खासकर जन्म कुंडली में अगर आपका राहु बलवान है और किसी से दृष्ट या युक्त नहीं है तो फिर वो राजा बना देगा। अगर अच्छी जगह में बैठा हुआ है, ये सब वीडियो में मैं जो अच्छा फल दे रहा है उसका तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। कैसे जाने कि खराब कौन ग्रह दे रहा है और उसका उपाय क्या है, मैं उसी के बारे में अभी नॉर्मल बात कर रहा हूँ। राहु अगर आपका खराब होता है तो आपके परिवार में झगड़ा, फसाद, भाई बहनों से नहीं बनना, माता पिता से कष्ट, डकैती, चोरी, जेल जाने तक का काम आपके साथ हो सकता है। हर चीज से, आग से, चोरी से, ठगी से, बीवी से, वाइफ से, ऐसे आदमियों की समाज में न तो पटती है किसी से और कहीं कहीं पे तो केवल झूठ बोलना, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलना, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलना, ये सब राहु और केतु के प्रभाव आते हैं जो आदमियों के साथ होता है। जन्मपत्री पूछने आते हैं, जानते नहीं एक दूसरे को तो अपना अच्छा चीज ही बताएंगे, लेकिन जब जन्म कुंडली आदमी देखता है और जो जानने वाला है वो समझ जाता है कि ये आदमी फालतू आदमी है, तो वो उसको छोटा मोटा उपाय बता के उसको निकालने का उसमें रहता है, क्योंकि उसको पता है ये सुधरने वाला नहीं है। तो आप खुद सुधरे। सबसे पहले तो आप गलत काम करना छोड़े, चोरी, निंदा, न्याय, चुगलखोरी से दूर रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये सब चीज आप नहीं कर सकते तो फिर उपाय का कोई वैल्यू नहीं है। आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आप क्या क्या गलत कर रहे हैं। और अगर आपको गलती का एहसास ही नहीं है कि मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो गलती आपका स्वभाव में है, आपके अंदर ही है और आप उसको सही मान रहे हैं। जैसे एक चोरी करने वाला आदमी है, वो भी भगवान को प्रणाम करके निकलता है, और एक अच्छा करने वाला आदमी है, वो भी भगवान को प्रणाम करके निकलता है। दोनों ही अपना बिजनेस में अच्छा इच्छा करता है कि मेरे को अच्छा मिले, तो वो चोरी करने वाला के लिए वो उसका बिजनेस हो गया, वो जानता ही नहीं है कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ। तो उस आदमी को सुधारना बहुत मुश्किल है और वैसा आदमी कोई उपाय भी नहीं कर सकता, उसको तो फिर ऊपर वाला ही सुधारता है। उसका जन्म पत्र के हिसाब से जो भोग उसको भोगना लिखा है, जो प्रारब्ध ने उसको दिया है, वो उसको भोगना ही पड़ेगा। फिर भी मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। अगर किसी का स्लाइट थोड़ा खराब है और बाकी ग्रह बहुत अच्छे हैं, तो राहु की महादशा में या राहु गोचर में जैसे जैसे भ्रमण करता है तो उसको खराब फल अगर नजर आए और उसको भगवान अगर उसको सद्बुद्धि दे तो वो क्या उपाय करे। राहु से कनेक्टेड उपाय वही है जो मैं पिछले ऑडियो में डाल चुका, शनि का, शनि से संबंधित ही उपाय है। इसमें खाली एक काम अगर आप कर सकते, स्वीपर जो होता है आपके घरों में आता होगा साफ सफाई करने के लिए और करने के लिए, स्वीपर कर्म करने वाला, जाति से स्वीपर नहीं, स्वीपर का कर्म करने वाला, उस आदमी को आप दान दे, उस आदमी का हेल्प करे, उस आदमी को खुश रखे। जहां तक हो सके मसूर का दाल अगर उसको दे तो वो ज्यादा अच्छा है। वैसे भी जो भी चीज का दान आप देते हो उसको कंटिन्यू दे, पैसा दे, कपड़े दे, सामान दे। नीला कलर का कंबल अगर जरूरतमंदों को दिया जाए सर्दी का मौसम में, उससे भी राहु बहुत अच्छा होता है। केतु के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, कुत्ते को घर में पालो, उसका ध्यान रखो, वो आपका घर में खुश रहना चाहिए, वो सबसे बढ़िया उपाय है। इससे बढ़िया उपाय कुछ नहीं है केतु का। कुत्ते को खुश रखना, केतु सबके लिए अच्छा है। और दूसरा मेरे को ये बोलना था कि अब आने वाले समय में मैं यूट्यूब में भी देखता हूँ, ग्रुप भी बहुत है फेसबुक में, वो सब में भी देखता हूँ, बहुत से आदमी हैं जो जन्म पत्री के विषय में या एस्ट्रोलॉजी के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं रखते और वो जानना चाहते हैं कि इस भाव में ये ग्रह बैठे हो तो क्या फल देंगे, उस भाव में ये ग्रह बैठे हो तो क्या फल देंगे, और उसके बाद में वो पोस्ट करते हैं। पोस्ट के ऊपर फिर ज्ञानियों का पोस्ट आता है, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सही है। तो प्रिलिमिनरी नॉलेज, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनको एक प्रिलिमिनरी नॉलेज का प्रोग्राम मैं चालू करने वाला हूँ। आने वाले समय में उसके ऑडियो अपलोड करूंगा
जिससे आपको शुरुआती नॉलेज हो सके कि भाई 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं, ऐसे महादशा आती है, ऐसी जन्म कुंडली बनती है, ऐसे चंद्र कुंडली है, इसका ये फल है, आपका वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है, अष्टक वर्ग से कैसे देखा जाता है। तो प्रिलिमिनरी नॉलेज अगर आपको मिल जाए तो फिर क्या है कि कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप पहचान भी सकते हैं और आप दिखा भी सकते हैं, क्योंकि शुरुआती नॉलेज तो आपको है, उसके आगे वाला चाहिए अब आपको। तो वो मेरे हिसाब से सबके लिए अच्छा होगा। शुरुआती नॉलेज हर आदमी को ये सब चीज का होना चाहिए, जो भी ये सब चीज में इंटरेस्ट रखता हो, जन्म पत्री वगैरह पे विश्वास रखता हो, तो उसको शुरुआती नॉलेज मिल जाए कि भाई पहला घर है तो पहला घर से क्या क्या चीज देखा जाता है, दूसरा से क्या क्या चीज देखा जाता है, कितने घर होते हैं, कितने ग्रह कहाँ कौन सा ग्रह बैठा होता है तो उसका क्या फल हो सकता है, किसी के साथ बैठा है तो क्या फल हो सकता है, दृष्टि कहाँ जाती है, नीच के कैसे बनते हैं, ऊंच के कैसे बनते हैं, स्वक्षेत्री कैसे होते हैं, दोस्त कैसे होते हैं, दुश्मन कैसे होते हैं। तो ये सब चीज का अगर प्रिलिमिनरी ज्ञान, शुरुआती ज्ञान प्राप्त हो जाए, मेरा यही विचार है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो जुड़िएगा। नॉलेज, ज्ञान कैसा भी हो, आदमी को आज मैं जानने के बावजूद भी बहुत कुछ आदमियों को फॉलो करता हूँ, उनका सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ। ये ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी लो, कितना भी करो, वो कम ही है। और एनी टाइम ज्ञान एक ऐसा लाइन है जिसको अपना क्षेत्र में जिस चीज का इंटरेस्ट आने लगता है उसमें वो आगे से आगे, आगे से आगे अपना रिसर्च भी करता है, अपना एक्सपीरियंस भी होता है उसका, और वो उसमें आगे बढ़ते जाता है। जब आपको अपना एक शुरुआती नॉलेज हो जाएगा तो फिर आपको कोई मूर्ख बना नहीं सकता, आपको गलत प्रिडिक्शन नहीं दे सकता, और देता भी है तो फिर आपको उस पर विश्वास नहीं हो। तो आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप सही आदमी को चुन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप ऑनलाइन चुनो, आपके अगल बगल में, आपके घर के बगल में, आपके शहर में, आपके बगल के किसी गांव या शहर में बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जो ऑनलाइन नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है ऑनलाइन होने से, वो लोग खाली जितना हो सके दुनिया का भला करो और बाकी अपना जो नित्य कर्म है वो करो। तो वो सब चीज का आपको पता चलने से आप क्या है कि सही आदमी को चुन सके और सही जगह जा सके। मेरा यही विचार है। आगे माता रानी की इच्छा है। जय माता की मित्रों।